अर्थिंग में करते हैं। देखिए जब तक आपके पास न्यूट्रल नहीं रहेगा ना, आपको बिजली का झटका नहीं लग सकता है। करंट कहता है कि दोस्तों खान साहब के अनुसार जब तक न्यूट्रल नहीं होगा तब तक करंट नहीं लग सकता है। तो क्या फेस टू फेस करंट नहीं मारते हैं? जबकि फेस टू फेस करंट मार देंगे तो समझ लीजिए बचना नामुमकिन हो जाएगा। न्यूट्रल से करंट लगेगा तो बच भी सकते, क्योंकि न्यूट्रल 220 से 240 वोल्ट मारता है। अब फेस टू फेस यानी कि लाइन करंट आपका 415 से 440 वोल्ट मारता है। लाइन आ रही होती है, इसमें न्यूट्रल जानबूझ के नहीं दिया जाता है कि गलती से भी कोई इसे टच कर जाए तो उसे केवल फेज मिले। अगर न्यूट्रल दे देंगे तो लौटने का रास्ता मिल जाएगा, उसे करंट मार देगा। इसमें देखिएगा यहाँ पर दोस्तों खान सर के अनुसार ट्रांसमिशन लाइन में न्यूट्रल इसलिए नहीं दिया जाता है कि गलती से अगर कोई टच कर ले तो उसकी मौत ना हो जाए। लेकिन आपको पता है जो ईएसटी लाइन जाता है ट्रांसमिशन लाइन में, वो बगैर न्यूट्रल के ही इतनी बड़ी तबाही मचाता है कि एकदम समझ लीजिए कि क़यामत ढा देता है अगर कहीं वायर गिर गया। यहाँ तक कि अगर इंसुलेटर लीक हो जाता है तो पोल के जड़ से धुआं निकालना शुरू होता है, कहीं कहीं तो धूल तक निकाल के फेंक देता है, इतना पावरफुल होता है। तो न्यूट्रल इसलिए नहीं उसमें दिया जाता कि न्यूट्रल की कोई नीड नहीं होती, कोई आवश्यकता नहीं, कोई जगह कोई काम ही नहीं है न्यूट्रल का उसमें। क्योंकि जो हमारा जो प्राइस सेकेंडरी लाइन है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, इसके सेकेंडरी में उसकी आवश्यकता पड़ती है। जो 440 हम लोग को यहाँ आता है, जिसमें सिंगल फेज लेते हैं, पावर वाले 3 फेज लेते हैं। पक्षी बैठे हुए हैं, इन पक्षियों को करंट नहीं मारेगा क्योंकि ये केवल फेज पर बैठे हैं। न्यूट्रल मिलेगा तभी मारेगा। दोस्तों खान सर के कहने के अनुसार ट्रांसमिशन लाइन पे जो चिड़िया बैठी रहती है उनको करंट नहीं मारता है, क्योंकि उसमें न्यूट्रल नहीं होता है। और जबकि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पे जो चिड़िया बैठती है, जो 440 वाला है, उसमें करंट होता है, न्यूट्रल होता है, करंट मार देता है। जबकि आप 99.9% देखेंगे कि जब भी पक्षियों को करंट मारता है ईएसटी लाइन से मारता है, वो हवाई करंट मार देता है उन लोगों को, जाने कितना होता है। और न्यूट्रल ये जो 440 पे आप 0.1% कहीं देखने को मिलेगा कि किसी पक्षी को करंट मार दिया। आप लोग अपने अगल बगल अगर आप देखेंगे तो इसमें ये एक तो ये फेज हो गया है 3 ठो, और ये वाला एक हो गया न्यूट्रल। तो ये देखिए ये केवल इन फेज के पास में है, न्यूट्रल पे नहीं है। इसको करे, जहां ये न्यूट्रल को टच करेगा इसको भी मार देगा। दोस्तों खान सर जिस फिगर पे समझा रहे हैं कि 3 फेज और एक न्यूट्रल की वो लाइन है और तीनों फेजों पर लटक के लेट कर वो इलेक्ट्रीशियन कार्य कर रहा है, लेकिन न्यूट्रल से दूर है। इसलिए उनका कहना है कि अगर जब तक वो न्यूट्रल से टच नहीं करेगा तब तक उसको करंट नहीं मारेगा। लेकिन ये जान लीजिए, आपको पहले भी बता चुके हैं, अगर फेस टू फेस मार दिया तो नामुमकिन है बच पाना। न्यूट्रल की बात छोड़ दीजिए। तो इस ससुरा को देखिए 3 को फेज ले ले है। लाल वाले में से पीला, नीला, RYB तीनों फेज ले लिया है। फेज को हम लोग कोड भाषा में RYB कहते हैं, और एक तो न्यूट्रल लिया है। तो ये मोटर कितना फेज का है? 3 फेज का मोटर है। अब इसीलिए लोग कहते हैं ससुरा मोटर से करंट मारता है तो उड़ाइए देता है। अरे उड़ाइए कौन चीज देता है? मोटरवा ससुरा एक फेज पे थोड़े चल रहा है, वो तो 3 फेज पे चल रहा है। तीनों फेज छुएगा तो उड़िएगा नहीं। लेकिन अगर वही कोई मोटर कम पावर का है, जैसे ये मोटरवा को देखिए ना, ऊपर से 3 ठो फेज गया है, लेकिन ये लिया है एक गो नीला वाले से फेज, एक न्यूट्रल। तो ये तो सिंगल फेज का मोटर है, इससे करंट मारेगा ना आपको तो उतना झटका नहीं मारेगा। लेकिन ये 3 फेज वाले से मारेगा ना तो उड़ाइए देगा आपको। खान साहब के कहने के अनुसार आपका जो 3 फेज का मोटर होता है उससे अगर आपको करंट लगता है तो आपको उड़ा देगा, इतना पावरफुल होगा। और सिंगल फेज के मोटर से जो करंट लगेगा वो ज़्यादा पावरफुल नहीं होगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 3 फेज के भी मोटर में अगर अर्थ होता है तो कोई एक ही फेज एक टाइम में अर्थ होगा, 2 फेज नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? बॉडी एक है, अगर एक से ज़्यादा फेज आएंगे तो खुद आपस में काउंटर हो जाएंगे, लड़ जाएंगे, तो खुद ही वो ख़त्म हो जाएंगे। या तो दोनों उड़ जाएंगे या तो कोई एक उड़ेगा एक बचेगा। अगर एक फेज बचता है तो आपको अर्थ ज़मीन से मिलेगा तो 220 का मारेगा। सिंगल फेज में भी वही कहानी है, सिंगल फेज से चल रहा है, अगर उसका बॉडी अर्थ हो गया तो भी वही कहानी सेम है। ऐसा नहीं है कि आप 3 फेज को टच करेंगे तो आपको ज़्यादा करंट मारेगा और सिंगल फेज को मोटर को टच करेंगे तो आपको कम करंट मारेगा, क्योंकि आप डायरेक्ट वायर को नहीं छू रहे हैं, आप केवल उसकी बॉडी को छू रहे हैं। बॉडी पे एक टाइम में एक ही अर्थ हो सकता है, RYB में कोई एक हो।
अब बिजली चोरी कैसे करते हैं लो देखिए, मान लीजिए आपका सिंगल फेज का मीटर है, तो एक फेज ले लिए एक न्यूट्रल ले लिए, तो ये इनपुट है, आउटपुट आपके घर में जाएगा, एक फेज एक न्यूट्रल। तो चोरी करने वाला क्या करता है कि यहाँ से फेज ले जाता है और न्यूट्रल को बीच में रोक देता है, किसी कमरा के पास जाके न्यूट्रल को काट के टेप चिपका देता है। तो करंट तो इधर से गया, ये फ्रिज चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि केवल फेज मिल रहा है। पंखा चलेगा, फेज मिल रहा है, लेकिन ये ससुरा होशियारी कर देता है, यहां से इसको ले जाके एक इधर से ना अर्थिंग जोड़ देता है। अब बताइए, जाने का रास्ते को ही ना न्यूट्रल कहते हैं, तो आया फेज और न्यूट्रल ना जाके ग्राउंड में चला गया, तो ये पंखवा तो चलिए जाएगा, उस ससुरा को सेफ्टियो मिल जाएगा, चलियो जाएगा। तो इससे जो है मीटर की रीडिंग नहीं। दोस्तों, खान सर के अनुसार जो हमारे घरों में एनर्जी मीटर लगता है KWH, उसका अगर आप न्यूट्रल काट देंगे, केवल फेज लेकर जाएंगे और अर्थ ज़मीन से ले लेंगे, तो आपके इक्विपमेंट भी चलने लगेंगे और उसके साथ साथ आपको प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा भी मिलेगा। तो क्या आप मानते हैं, जब तक अर्थ के जगह पे नहीं रहेगा तब तक प्रोटेक्शन सुरक्षा नहीं देगा। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात है, जितने भी एनर्जी मीटर बने हैं, आज बने या पहले बने हैं, सब में फेज के ही लाइन पे CT यानी करंट ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। और जब धारा फेज के रास्ते गुजरेगा तो मीटर चलना तय है। और जहाँ तक न्यूट्रल का सवाल है, क्या आप अर्थ करके ले लेंगे? आप अर्थ करके ले लेंगे, आपको अर्थ मिलता कहाँ से? जो जिस ट्रांसफार्मर से आपको लाइन मिला रहता है, वो ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल वहीं पर अर्थ रहता है, वही अर्थ आपको यहाँ पे मिलता है। चाहे आप 2 किलोमीटर पे हो, चाहे 3 किलोमीटर पे, चाहे 1 किलोमीटर पे हो, चाहे उसके बगल में हो, क्योंकि अर्थ का जो है रेजिस्टेंस 0 माना जाता है, वही मिलता है, सेंस से मिलता है। तो आप कहीं से भी कान पकड़ेंगे तो मीटर को चलना है, इधर से पकड़िए चाहे इधर से पकड़िए, क्योंकि फेज ले रहे हैं। हाँ, अगर न्यूट्रल फेज दोनों काट के बाईपास करते रहे तब जाके आपका मीटर बंद होगा, नहीं तो मीटर नहीं बंद होगा। इस ससुरा जो है ना, इस पे जब रीडिंग लेने आएगा तो इस पे बटन होता है, कोंचता है, जो देखता है कितना वोल्टेज उठा रहे हैं, कितना एम्पियर उठा रहे हैं, कितना बिल आया है, तो उसमें वो बता देगा कि ससुरा न्यूट्रलवा काट दिया है, क्योंकि करंट जा रहा है, आ नहीं रहा है, फाइन मारिए इस पे। दोस्तों, खान सर के अनुसार जो KWH मीटर का रीडिंग लेने आते हैं, रीडर जो होते हैं बिल निकालने वाले, आपके यहाँ तो आते ही होंगे, तो वो बटन दाब के देख लेंगे कि न्यूट्रल जुड़ा है कि ओपन है। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि कोई भी एनर्जी मीटर, उसको सप्लाई जो उसको खुद को चलने के लिए आवश्यकता होती है, वो इनपुट से दिया जाता है, यानी जो पावर केबल से होकर डायरेक्ट आपके मीटर में इन होता है, यानी आप ही के खर्चे से वो मीटर भी चलता है, उससे लिया जाता है। और न्यूट्रल जो होता है, डायरेक्ट ऐसे बाईपास होकर एक न्यूट्रल लिंक के माध्यम से वो निकल जाता है, फेज पे CT लगा रहता है। तो कोई भी मीटर में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि आपको बता दे कि न्यूट्रल कटा। ये बता सकता है कि लोड है कि नहीं है, नो लोड बता देगा, लोड है कि नहीं है बता देगा, लेकिन न्यूट्रल ओपन है कि नहीं इसको नहीं पता। तो कट के 1 आ जाता है, इसलिए इससे अच्छा माना जाता है, इसे भी अच्छा माना जाता है। लेकिन जब आप कभी कॉइल को लगाते हैं, यानी इंडक्टिव लोड को लगाते हैं, मोटर फैन वगैरह को, तो इसमें पंखा जो घूमने लगता है ना, तो ये करंट को रोक लेता है। तो जिस वजह से इसका ग्राफ ऐसे बनता है, काला वाला मतलब वोल्टेज का ग्राफ आगे चला जाता है और करंट पीछे रह जाता है। तो वोल्टेज आगे चला गया, करंट पीछे रह गया, तो करंट को ऊपर रख के वोल्टेज से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में चला आता है। तो वही आपका जो पावर फैक्टर होता है ना, वो 1 से नीचे जाने लगता है वहां से। तो इसलिए आपको जरूरी है कि ये जो आपका करंट पीछे रह गया, इसको ढकेल के आप किसके बराबर करिएगा, आप वोल्टेज के बराबर कीजिएगा। लेकिन ये ससुरा होगा ही नहीं, क्योंकि मोटरवा जब चलेगा तो करंटवा पीछे ही रह जाएगा, वोल्टेजवा आगे चल जाएगा। तो इसका एक रास्ता है, जैसे मान लीजिए किसी 2 आदमी को एक जगह पे पहुंचना है 10 किलोमीटर की दूरी पर, एगो तेज दौड़ने वाला, एगो धीमा दौड़ने वाला है। तो एक काम कीजिए ना, अगर साथे पहुंचाना है तो धीमे दौड़ने वाले को पहले ही दौड़ा दीजिए, दौड़ जोरे, और उसके आधा घंटा बाद दूसरा को छोड़िए। तो यही काम करता है ये हावेल्स का जो मशीन है, कई कंपनियों के आते हैं, एंकर वगैरह के, पावर सेविंग मशीन। ये क्या करता है, जैसे इसको लगा देंगे ना, जैसे मोटर ऑन करेंगे तो वो करंट को ढकेल के बहुत आगे भेज देता है, कहता है भाग जाओ तुम भाग जाओ, और उसके बाद पीछे से वोल्टेज को छोड़ता है। तो दोस्तों, अभी भी जो खान साहब रेजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव लोड के बारे में बताएं, ठीक बताएं, कोई दिक्कत नहीं, कोई डेफिनेशन में कमी नहीं है, पर थोड़ा सा समझाने में गलती कर दिए हैं। वो क्या गलती किए हैं, उनके कहने का मतलब है जो इंडक्टिव लोड होता है वो लैग करता है, वो करंट ज़्यादा खाता है। जो रेजिस्टिव लोड होता है वो यूनिटी होता है, करंट जो होता है एक्चुअल करंट खाता है।
और जो कैपेसिटी लोड होता है वो भी अच्छा होता है, लेकिन गलत है। इंडक्टिव लोड बुरा क्यों है? इंडक्टिव लोड इसलिए बुरा है कि 90 डिग्री करंट को लैग कर देता है, और रेस्टिव ये कैपेसिटी लोड का क्या काम है? 90 डिग्री करंट को लीड करा देता है। तो ये लीड कराओ लैग कराए, दोनों की बुराई बराबर है। आप दोनों साथ में मिलकर चलेंगे तभी गुड माने जाते हैं। तो अब इनके कहने के अनुसार कि हम पावर फैक्टर करेक्शन मीटर लगा देते हैं, तो उसमें भी क्या करता है? कैपेसिटर रहता है, इंडक्टिव लोड पे काम करता है। तो जैसे इंडक्टिव लोड आता है तो वो क्या करता है? करंट को आगे दौड़ा देता है, पहले आगे दौड़ा देता है, बाद में वोल्टेज को भेजता है। ये मुमकिन नहीं है कि करंट को आप आधा घंटा बाद पहले भेज दीजिए, वोल्टेज को आधा घंटा बाद भेज, ऐसा कहीं भी कोई फिजिक्स नहीं बता सकता है। दोनों साथ में चलते हैं। हाँ, थोड़ा लीड और लैग का प्रॉब्लम आता है। इसके लिए कैपेसिटर इसलिए लगाया जाता है कि इंडक्टर 90 डिग्री करंट लैग करता है और कैपेसिटर 90 डिग्री करंट लीड करता है। अब सोचो, एक लीडिंग उतना एक लैगिंग उतना, तो खींच के दोनों को एक साथ कर देगा, एक साथ चलेगा। इसी वजह से इसको लगाया जाता है। बाकी अलग अलग देखा जाए तो अगर जो कैपेसिटिव ज़्यादा है तो भी ज़्यादा करंट खाएगा, इंडक्टिव ज़्यादा है तो भी ज़्यादा खाएगा। जब तक दोनों एक साथ न हो तब तक करंट की व्यवस्था बराबर नहीं होती है। आज जो भी पावर फैक्टर करेक्शन में जो है डिवाइस लगाया जाता है उसमें कैपेसिटर ही होता है और कुछ नहीं होता है। हम तो बड़े बड़े पावर फैक्टर करेक्टर जो कि जहाँ ज़्यादा लोड होता है और वहाँ पे अगर जो पावर फैक्टर का दोष होता है तो पावर फैक्टर करेक्शन के लिए ये लगा रहता है।